उनको कहीं हेलो देखा बेटा, भी नहीं है। तुम्हारे पापा सेकंड फ्लोर पर है। ये सुनते ही मानस ने कंफ्यूजन से चारों तरफ देखा और अपनी तरफ इशारा करते हुए हम कहा, तो कभी अपने घर हे भी यंग गर्ल, अकेले नहीं क्या गए तुम हैं। मुझसे बोल रही हो? मानस का क्या रिएक्शन होगा उन लड़कियों की बात का? उनको कहीं मनिका देखा मृणाल वोखा ये नहीं बात है, उनको जानती थी कहीं कि कुछ पता ऋषित नहीं इसी है। सुपरमार्केट में है। अगर वो उसे सामने देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? अगर मानस और ऋषित एक दूसरे के सामने कहीं आ गए कभी तो क्या होगा? आपको अभी क्या तो लगता है? ज़िंदगी क्या पड़ा हुआ होंगे इन है, सभी कभी सवालों के मौका जवाब? मिलेगा कमेंट ज़रूर बॉक्स में जाएँगे। कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहें कभी छोटा मौका मिला, प्लेटफॉर्म, अभी जीवन बिल्कुल तो सिर्फ बहुत बड़ा है। पॉडकास्ट पर। अभी जीवन का अंत अभी थोड़ा हो रहा है। अभी तो अ, करीबन हमको 50 साल से ज़्यादा जीना है। अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। डियर लिस्टर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेगी फ्री एपिसोड। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। ओह! आशीष टोकरा का नहीं, ड्रेस श्वेता को मैं बेचने फुल के बाद फैमिली हूँ। अनिका ने चांदनी, जहाँ हर्षिता भी जाती और हूँ, थोड़ा पूरे सन्नी परिवार को जाती गुड हूँ। बाय कहा और उनके घर हमारे से घर मेगा में हाउस पूरे जाने के लिए 11 निकल गए। आदमी हैं। सारे रास्ते में बाज़ार यही जाते हैं तो बात कम से सोचती कम रही कि 5 आदमी आखिर तो जाते रश्मि हैं बाज़ार। अगर अलेक्जेंडर की मां नहीं थी तो क्या चांसेस हो सकते थे कि अनिका ठीक है, अलेक्जेंडर कोई की बात जन्म नहीं, देने खाना वाली बना मां हो? लीजिए। ये सवाल अंदर ही अंदर अनिका को खाए जा रहा था। अनिका याद करने की कोशिश कर रही थी कि डिलीवरी वाली रात उसके साथ क्या हुआ था, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। गुलेरिया हाउस में अपनी कार पार्क करने के बाद जैसे ही अनिका बाहर निकली और उसने अपना मोबाइल देखा, अनिका ने देखा कि रोहित ने उसे मैसेज किया था। 1 मैसेज मिनट में में आते रोहित ने हैं। लिखा था, सिंघानिया परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें मुझे पता चली। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी तरफ से उन्हें ठीक तरह से समझा दूं? अनिका को इस बात की फिक्र थी कि रोहित ने मैसेज कुछ देर पहले भेजा था। कहीं रिप्लाई ना मिलने की वजह से रोहित ने सिंघानिया परिवार के साथ कोई बातचीत ना की। वो नहीं चाहती थी कि चांदनी की प्लानिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो, इसलिए सीधे रोहित को कॉल लगाकर अनिका ने कहा, नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम अपनी तरफ से उन्हें कुछ मत कहना। तभी रोहित की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रोहित ने अनिका से कहा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सिंघानिया परिवार मारवा परिवार से काफी क्लोज था और अगर तरुण सिंघानिया के खिलाफ अनिका चांदनी के साथ मिलकर कोई भी कदम उठाती है तो इसका सीधा असर सिंघानिया परिवार और मारवा परिवार के रिलेशनशिप पर पड़ सकता था। उसने दबी हुई आवाज में रोहित से पूछा, अगर मैं तरुण सिंघानिया या उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई कदम उठाऊं तो क्या तुम्हारे लिए इस सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा? रोहित के पास उसका सीधा खा सीधा लीजिए। जवाब था, हाँ। मगर उसने ये जवाब अनिका को नहीं दिया। रोहित अच्छी तरह जानता था कि सिंघानिया परिवार दादी माँ का मायका था और दादी माँ पिछले कई सालों से अपने भाई और उनके परिवार वालों से काफी क्लोज थी। हालांकि रोहित को तरुण सिंघानिया या उसके परिवार वालों से कोई खास ज्यादा लगाव नहीं था। ये बात रोहित खुद भी अच्छी तरह जानता था कि तरुण के माँ बाप ने दादी माँ के साथ रिश्ते सिर्फ इसलिए बना कर रखे थे ताकि वो लोगों की नजरों में मारवा खानदान के करीबी माने जाएं। सिंघानिया परिवार को मारवा परिवार से जुड़े होने की वजह से काफी फायदा पहुंचा था। बिजनेस में कई ऐसे लोग थे जो सिंघानिया परिवार के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उन लोगों का रिश्ता रोहित की दादी माँ से बेहद करीबी था। मगर रोहित मनी मन ये सोचता रहा था कि अगर किसी बहाने से वो दादी माँ के मायके वालों की कोई मदद कर सकता है तो उसमें बुरा क्या था। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित सिंघानिया परिवार के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो ये बात दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जब अनिका ने रोहित से पूछा कि अगर वो तरुण के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो क्या रोहित किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस सकता है या नहीं, तब रोहित ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका ने ऐसा किया तो ये बात दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और ना जाने दादी माँ रोहित पर किस तरह से अपना गुस्सा उतारेंगी। मगर फिर भी रोहित ने अनिका का साथ देना ठीक समझा। रोहित को भरोसा था कि अगर अनिका कोई कदम उठाने जा रही थी तो उसने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मैम, आप लोगों से तुम जो चाहे कर सकती मिलती हो। हूँ इनफैक्ट कुछ तुम्हें टाइम मेरी बाद। किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो मुझे बस बता देना। साढ़े रोहित ने बड़े प्यार से अनिका साढ़े को ये 12 बात बजे। कही थी। कहीं ना कहीं अनिका भी जानती थी कि रोहित बहुत